आज दास एक कॉमन सी बात के ऊपर विचार करने की कोशिश करेगा। इस शब्द को बचपन से, जब से मैंने होश संभाला, तब से कई बार सुना। धर्म शास्त्रों के माध्यम से, अपने परिवारजनों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, मंदिरों में, सत्संग में इस बात को कई बार सुनने पर विचार आया इसको समझने के लिए। कहा जाता है कि 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों के बाद आप मनुष्य का जन्म मिला है। इसका मतलब ये है कि इंसान, हमने इस प्रभु परमात्मा की बनाई हुई रचनाओं को गिन लिया है, काउंट कर लिया है। मतलब कि प्रभु परमात्मा ने केवल 84 लाख योनियां ही बनाया है। हम सारे गिन भी लिए, और कई बार इसका मतलब हम सिर्फ नंबर से लगा लेते हैं कि 84 लाख, 84 लाख, 84 लाख योनियों का मतलब 84 लाख काउंट नहीं है। क्योंकि इस परमपिता परमात्मा, जिसको हम ईश्वर कहें, गॉड कहें, सृजनहार कहें, पालनहार कहें, ये इसकी रचना को हम गिन नहीं सकते। कितने सारे जीव जंतु इस ब्रह्मांड में हैं, कितने सारे सूरज चांद सितारे इस ब्रह्मांड में हैं। आज इतना विज्ञान की उत्पत्ति के बाद, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद, साइंस के लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होने के बावजूद भी आज मैं साइंस या विज्ञान ये नहीं कह सकता कि कितने सारे प्लेनेट हैं, कितने सारे ग्रह हैं, कितने सारे तारे हैं, और जिस धरती पर हम रह रहे हैं, क्या इस धरती पर कितने सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, कितने तरह के हैं, गिनना संभव नहीं है। तो ये कहना कि 84 लाख योनियां एक नंबर है, मेरे समझ से ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि आज भी इस धरती पर नए नए तरह के जीव जंतुओं का खोज हो रहा है। कोई पानी के अंदर है, कोई पहाड़ों के अंदर है, कोई समुद्र के अंदर है, कोई पेड़ों पे हैं, जंगलों में हैं। इतने तरह के जीव जंतु इस धरती पे हैं। ये संभव नहीं है आज के एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कि हम ये गिन पाएं और कह पाएं कि इस धरा पर, इस संसार में केवल 84 लाख तरह के जीव जंतु हैं। तो एक तरह से ये शब्द 84 लाख का मतलब सिर्फ केवल 84 लाख काउंटिंग नहीं है। तो इसको अगर हम धर्म शास्त्रों के हिसाब से पढ़ें, देखें, ग्रंथों में देखें, तो इसका विवरण आता है और कई जगह इसका मतलब समझाने की कोशिश किया गया है। और अक्सर होता है कि हम उन धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, और उसके बाद अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग, अपने विचार को के ऊपर लेकर के इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमने सुना कि 84 लाख योनियां हैं, हमने पढ़ाई किया है, हमने लिखाई किया है, तो हमको नंबर पता है, गिनतियां पता है, तो हमने 84 लाख को 84 लाख काउंटिंग बना दिया। तो इसको अगर हम पढ़ें ग्रंथों के हिसाब से, तो एक मतलब आता है इसका, 84 को 4 रूपों में बांट दिया इस सृजनहार, अंडज, पिंडज,
स्वेदज, उद्भिज, इन्हीं बीच है कुल संसार। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 84 लाख योनियों का मतलब है कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, वो कह सकते हो 4 तरह से होते हैं, 4 राशियों में हो सकते हैं, 4 काइंड ऑफ कह सकते हो, 4 काइंड ऑफ। अगर पहला जो बात किया गया अंडज, अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु, जैसे सांप, पक्षी, मछली, कछुआ इत्यादि लाखों लाखों जीव जंतु जो अंडों से पैदा होते हैं। तो हम इसको गिन नहीं सकते कि कितने जीव जंतु आज इस धरती पे हैं जो कि अंडों के रूप में पैदा होते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं लाखों लाखों। इसी तरह दूसरा आता है पिंडज, अर्थात शरीर के अंदर से माता के गर्भ से जो उत्पन्न होने वाले जीव, जैसे हम इंसान, एक इंसान के शरीर से पैदा होते हैं माता के रूप में, गर्भ के रूप में। इसी तरह कुत्ते, घोड़े इत्यादि कह सकते हैं कि शरीर के रूप में, माने गर्भ से पैदा होने वाले लाखों लाखों जीव हैं। इसी तरह थर्ड कैटेगरी आता है स्वेदज, अर्थात पसीने, मूल, मूत्र, गंदगी से भी जीव जंतुओं का निर्माण होता है, और वो लाखों लाखों है। खटमल हो गया, जू हो गया इत्यादि लाखों लाखों जीव जंतु इससे भी पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। और चौथी कैटेगरी क्या आ गया है उद्भिज, अर्थात जमीन, धरती के अंदर से उत्पन्न होने वाले, उगने वाले जीव जंतु से, पेड़ पौधे इत्यादि, लताएं, लाखों लाखों ऐसे जीव हैं जो कि हमारे धरती से उगते हैं। तो कहने का मतलब कि हमने अपने, इंसान ने इन अभी तक उपलब्ध जानकारी के हिसाब से ये पाया है कि अभी तक जितने भी धरती पे जीव जंतु हैं, इन चारों कैटेगरी से उत्पन्न होते हैं, चाहे वो अंडे से, अंडज के रूप में, चाहे पिंडज के रूप में, चाहे स्वधिज के रूप में, चाहे उद्भिज के रूप में। और इन टाइप से, इन कैटेगरियों में लाखों लाखों जीव जंतु हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको लाखों नाम देते थे, 1 2 3 4 5 10 20, एक कहीं लिमिट करोगे। आज तक हमारे गिन की काउंटिंग का कोई लिमिट नहीं, जिसको अगर हम 1 2 3 लास्ट क्या है मुझे नहीं पता, तो अब गिनती कितना करेंगे कि अंडे से पैदा होने वाले जीव जंतु है, तो लास्ट बोल दिया कि लाखों लाखों है, जिसको हम काउंट नहीं कर पा सकते, क्योंकि इस निराकार प्रभु परमात्मा के रचना का एक हम भी एक रचना है, और ये रचना रचनाहार के सभी रचे हुए वस्तुओं का, जीव का, जंतु का, पेड़ का, पौधों का काउंटिंग कैसे कर सकता है? तो ये असंभव बातें हैं। तो जब हम गिनती नहीं कर पाते हैं, तो इंसान ने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि लाखों लाखों जीव जंतु। तो इस तरह से 84 का मतलब हो गया 4 राशियां। तो 84 को 4 रूपों में बांट दिया इस सृजनहार, अंडज, पिंडज, स्वेदज, इन्हीं बीच है कुल संसार। तो अर्थात कहने का मतलब 84 लाख कोई काउंटिंग नंबर नहीं है, ये 4 तरह से, 4 राशियों के 4 डिफरेंट वे से इस धरती पर जीव जंतुओं का उत्पत्ति होता है। तो उसमें से हम भी एक जीव जंतु, जीव है, जो कि हम पिंडज के रूप में गर्भ, शरीर के गर्भ से हम पैदा होते हैं, मतलब कि हमारा शरीर। अब इसी तरह से पिंडज से पैदा होने वाले लाखों लाखों जीव हैं। इसी तरह से अंडों से, मल मूत्र गंदगी पसीनों से, और इसी तरह से इस धरती पे हजारों तरह के जीव, पेड़ के फॉर्म में, पौधों के फॉर्म में, लताओं के फॉर्म में, फल फूल के फॉर्म में उत्पन्न हो रहे हैं। तो अर्थात
ये हम माने कि 84 लाख गिनती है, ये एक तरह का भ्रम है, क्योंकि इसमें हकीकत भी नहीं लगता। कौन ऐसा इंसान, विज्ञान के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस धरती पर हुए, उत्पन्न होने वाले सारे जीव जंतुओं का खबर रखता है? आप चले जाइए समुद्र के अंदर, हजारों तरह के ऐसे जीव जंतु हैं जिसका हमने आज तक हमको पता भी नहीं। पहाड़ों समुद्रों में चले जाइए, हजारों तरह के जीव जंतु, धरती पे हजारों तरह के फल फूल पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। क्या हम एज ए इंसान इसको गिनती में ला सकते हैं? तो जो चीज को मैं इंसान गिनती में नहीं ला सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 कब तक हम कहेंगे? क्योंकि अभी तक गिनती का अंत नहीं पता आपको। जब आपने जो गिनती बनाया उसका लास्ट अंक क्या है आपको खुद नहीं पता, आपने डेवलप किया। तो इस प्रभु की बनाई हुई रचनाओं को हम कैसे गिनती में ला सकते हैं? तो हम कहते हैं, मैथ की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 10 थाउजेंड, वंस, टेंस, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख का, करोड़, 10 करोड़, अरब, संख, नील। कुछ जगह जाके हमारे पास शब्द नहीं होते हैं, तो उसको गणित के हिसाब से इनफाइनाइट बोला गया, अनंत बोला गया। हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो धर्मशास्त्र में जब ये 84 लाख योनियों की बात है, तो उस समय लाख एक ऐसा वर्ड होता था जो कि अनकाउंटेबल है। तो लाखों लाखों लोगों ने वर्णन किया, और वही आज 4 राशियों में उत्पन्न होने वाले लाखों लाखों जीव जंतु का शब्द बन गया 84 लाख, और हमने उसका मतलब 84 लाख काउंटिंग से लगा दिया। तो इस बात को हमें, आप भी अपने तरह से सोचिए, विचार करिए कि जो शब्द होते हैं उनकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। एज ए इंसान हमारी लिमिटेशन है। जो हमने भाषा उत्पन्न किया गणित के माध्यम से, गिनती के माध्यम से, काउंटिंग के माध्यम से, उसमें भी लिमिटेशन है। आज हमने जिस गिनती को पैदा किया, डेवलप किया, 0 1 2 3 4 5 10 11 12 11, हमारे पास नहीं है कि इसका अनंत लास्ट नंबर क्या है। तो जब इंसान द्वारा पैदा हुए मैथमेटिक्स के नंबर का हम पता नहीं लगा सकते, तो इस पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स में हुई सारे जीव जंतु के रचनाओं का नंबरिंग मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे कर सकता हूं? तो ये सोचने की बात है। तो मेरा या कहने का मतलब यही है कि जो ये शब्द है 84 लाख योनियां, ये काउंटिंग अ नंबर नहीं है, जस्ट एक तरह का इंसान को ये समझाने का, बताने का तरीका है कि इस धरती पर, इस संसार में लाखों लाखों जीव जंतु हैं, और लाखों लाखों जीव जंतु उत्पन्न होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, और ये लाखों लाखों जीव जंतुओं को हमने लॉजिकली ग्रुप में डिवाइड किया है कि 4 तरह से लोग, 4 तरह से जीव इस धरती पर उत्पन्न होते हैं। उस 4 तरह में ही एक इंसान भी है। अब वो तरह हो गया हमारा, जैसे बात की है कि अंडे से, बात की है कि पिंडस से, बात की है कि सुद्भिद से एंड उद्भिद से। तो ये बस तरीके हैं, कैटेगरी है, कोई फिक्स नहीं है। हमारी बुद्धि के हिसाब से हमने सोचा, हमने देखा, हमने अनुभव किया कि 4 तरह से अधिकतर पाया गया है कि जीव जंतु जो हमारे अभी तक नजर में आए हैं, शास्त्रों के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, कि जो भी जीव जंतु देखे गए हैं अधिकतर वो इन 4 कैटेगरी में फिट बैठते हैं। या वो जीव जंतु होंगे तो या तो अंडों से पैदा हुए होंगे, या वो
किसी शरीर से, गर्भ से पैदा हुए होंगे, या वो जीव जंतु मल मूत्र गंदगी से पैदा हुए होंगे, या वो धरती से पैदा हुए होंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे जीव जंतु हमारे आने वाले समय में, विज्ञान ने इतना तरक्की किया, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए, और भी तरह के जीव जंतु दुनिया में मिले जो किसी डिफरेंट कैटेगरी में आते हों, पांचवा कैटेगरी, छठा कैटेगरी हो सकता है। तो अभी तक के उपलब्ध जानकारी के हिसाब से, या जब ये शास्त्र, धर्म शास्त्र में बात आई कि 84 लाख 4 राशियां, ये उस समय अवेलेबल ज्ञान के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, गणित के हिसाब से ऐसा माना गया। और इसको भी मैं कहूं कि ये फिक्स है, ये भी गलत है। सिर्फ ये शब्द 84 लाख को बताने का, समझाने का तरीका है कि इन 4 राशियों में लाखों लाखों जीव जंतु की उत्पत्ति हो रही है। हो सकता है कि 5वां भी राशि है, 6ठा भी राशि हो, कुछ जीव जंतु ऐसा हो जो न धरती पे पैदा होते हैं, न हो सकता है हवा में पैदा होने वाले हो, कुछ आकाश में पैदा होने वाले हो, कुछ धरती पे, कुछ सूरज पे, कुछ चांद पे, कुछ 50 लाखों लाखों सूरज चांद सितारे इस धरती पे हैं, इस ब्रह्मांड में है। कैसे हमें ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जो उपलब्ध जानकारी, जिस धरा पे, जिस ग्रह पे हम लोग, धरती ग्रह पे रह रहे हैं, उसके हिसाब से ये जानकारी सही लगती है, उचित लगती है। आज हो सकता है कि मेरे हिसाब से ये सही है, आने वाले समय में हो सकता है कि 4 की जगह 5, 5 की जगह 6 राशियां हो सकती है। 6 काइंड होते हैं, 6 प्रकार तरह से, 10 प्रकार तरह से इस धरती पे जीव जंतुओं का उत्पादन होने लगे। हो सकता हो रहा हो, हमारे पास जानकारी नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो जानकारी है बिल्कुल सही है? अभी तक के हिसाब से, अवेलेबल जानकारी के हिसाब से अधिकतर पाया गया है कि जितने भी जीव जंतु हैं इन 4 राशियों में आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 84, मतलब कि 4 राशियों, इसको पद में भी कहा गया, जैसे बोला कि 84 को 4 रूपों में बांट दिया इस सृजनहार, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, इन्हीं बीच है कुल संसार। तो इसी के साथ मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, या समझाने की कोशिश करूंगा कि 84 लाख योनियों को हम गिनती न समझे। गिनती समझते हैं तो ये हमारी एक तरह से भूल है, एक समझ नहीं है, क्योंकि 84 लाख सिर्फ इस धरती पर जीव जंतु हैं, ये कहना उचित नहीं बनता है। क्योंकि आज तक हम इंसान ने इस धरती पर कितने जीव जंतु हैं उनको नहीं खोज पाया, उनको नहीं देख पाया, उनको नहीं समझ पाया। कितने तरह के कीड़े मकोड़े कीटाणु हैं इस धरा पे, हम नहीं काउंट कर सकते। तो कैसे कह सकते हैं कि इस धरती में पर, इस संसार में केवल 84 लाख तरह के ही जीव जंतु हैं? ये कहना एक तरह का बात बनती नहीं, सुटेबल नहीं लगती है। तो इसीलिए मेरा यही मतलब रहता है कि हम बातों को एक साइंटिफिक दृष्टि से, एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखने की कोशिश करें, और हमारे इस ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशन को भी समझने की कोशिश करें। क्योंकि इस ब्रह्मांड की हम एक प्रजाति हैं। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर लाखों लाखों तरह के जीव जंतु हैं। तो एक प्रजाति कितना डेवलप हो गई कि सारी प्रजातियों को जान सकती है? थोड़ा सा असंभव लगता है। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सोच है, लिमिटेड विचार है, लिमिटेड शब्द है, लिमिटेड मैथमेटिक्स है। जो अभी तक इंसान ने डेवलप किए हैं, ज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में, यंत्र के रूप में, शास्त्रों के रूप में, उनसे ही तो आप सोच सकते हैं, सीख सकते हैं। और दिन पर दिन
विज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, गणित में बढ़ोतरी हो रही है, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन विकास कर रहा है, तो कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी कुछ और विकास हो, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट साइंस ने बना ले कि जो इस हवा में लाखों तरह के कीटाणु जो कि हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, मैं आपको इस स्क्रीन के बीच में, इस स्पेस के बीच में लाखों तरह के कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो कि हमारी आंखों से नहीं दिख रहे हैं, हमारी आंखें नहीं देख सकती, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दीजिए तो पचासों तरह से यहाँ पे डस्ट गंदगी उड़ रही है। तो कुछ हो सकता है कि आने वाले टाइम में विज्ञान इतना तरक्की करे, ऐसा कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बनाए कि धरती के अंदर, पानी के अंदर हम जीव जंतुओं का और खोज कर पाए, जान पाए, तो उससे डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है। मोटा मोटा अभी भी कह सकते हो कि आज तक जो हमारे ये 5 तत्व हैं, जिसमें चाहे हम धरती की बात करें, पानी की बात करें, हवा की बात करें और आकाश की बात करें, जिससे हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है, बोलते हैं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो उसमें धरती से लाखों जीव जंतु उत्पन्न हो रहे हैं, पानी में लाखों लाखों जीव जंतु का उत्पत्ति हो रहा है, हवा में पचासों तरह के कीटाणुओं का, एटम का, कीटाणु इत्यादि का जन्म हो रहा है। सो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी में भी कह सकते हैं कि लाखों लाखों है। तो एक तरह से एक तरीका है समझने के लिए कि किस किस टाइप के, किस किस ग्रुप में लोगों की उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति होती है, जंतुओं की उत्पत्ति होती है, पेड़ पौधों की होती है, और उसको 1,84 बोला गया, 84 लाख बोला गया, मतलब 4 राशियां, 4 राशियों में लाखों लाखों जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है, हो रही है, होती रहेगी। तो इन शब्दों से दास आपसे क्षमा प्रार्थी होगा, बोलने में कोई शब्द जो आपको अच्छे न लगे हों उसके लिए दास क्षमा प्रार्थी है।